भीषण तपस्या और पंचाग्नि परीक्षा। गौरी शिखर का जमने वाला वातावरण। पार्वती 18 वर्ष की, केवल एक साधारण, पूरी तरह से ढके हुए सफेद सूती वस्त्र में एक पत्थर की शिला पर बैठी हैं। उनके चारों ओर की बर्फ जम चुकी है, लेकिन उनके गले में अघोरी का दिया हुआ वो आधुनिक नीले नियॉन रुद्राक्ष चमक रहा है, जो उनके शरीर को जमने से बचा रहा है। पंचाग्नि तपस्या। गर्मी हो या कड़ाके की ठंड, पार्वती विचलित नहीं हुई। उन्होंने पंचाग्नि तप शुरू किया। चारों ओर भयंकर आग और ऊपर तपता हुआ सूर्य। उनके संकल्प ने प्रकृति के नियमों को चुनौती दे दी थी। चिलचिलाती धूप का समय। पार्वती ध्यान में बैठी हैं। उनके चारों ओर 4 विशाल आधुनिक हवन कुंड हैं, जिनसे नीले और नारंगी रंग की डिजिटल जैसी यानी हाईटेक अग्नि की लपटें निकल रही हैं। हवा में गर्मी के कारण कंपन दिख रहा है, लेकिन पार्वती के चेहरे पर अद्भुत शांति है। इंद्र का भय और मायावी परीक्षा। पार्वती की इस भयानक तपस्या ने देवलोक के सिंहासन को हिला दिया। देवराज इंद्र को भय सताने लगा कि कहीं पार्वती अपनी शक्ति से स्वर्ग पर अधिकार न कर लें। उन्होंने उनकी तपस्या भंग करने के लिए मायावी माया रची। अचानक आकाश काला पड़ जाता है। बादलों से बिजली के बोल्ट गिर रहे हैं। डरावने मायावी जीव और परछाइयां पार्वती के चारों ओर घूम रही हैं, लेकिन पार्वती की आंखें बंद हैं, वे अडिग हैं। ब्रह्मचारी का आगमन, क्लाइमैक्स। तभी उस वीरान वन में एक युवा ब्रह्मचारी का आगमन हुआ। उसके तेज से पूरा जंगल आलोकित हो उठा। वो पार्वती की परीक्षा लेने स्वयं महादेव का भेजा हुआ दूत था या स्वयं महादेव। धुंध के बीच से एक युवक निकलता है। उसने मृगछाला पहनी है, लेकिन उसके हाथ में एक आधुनिक होलोग्राफिक कमंडल है। वो पार्वती के सामने खड़ा होकर मुस्कुराता है। ब्रह्मचारी: हे सुंदरी, तुम जैसी राज दुल्हारी इस शमशानवासी भस्मधारी अघोरी के लिए अपनी जान क्यों गंवा रही हो? वो तो पागल है, उसके पास न घर है न ठिकाना। त्याग दो ये हठ। पार्वती धीरे से अपनी आंखें खोलती हैं। उनकी आंखों में दिव्य चमक है। पार्वती दृढ़ता के साथ: संसार जिसे पागल कहता है, वही मेरा सर्वस्व है। तुम मेरे महादेव की निंदा कर रहे हो, इसलिए यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मेरा क्रोध तुम्हें भस्म कर दे। ब्रह्मचारी का भगवान रूप में परिवर्तन, महादेव का प्रकटीकरण। पार्वती के अटूट विश्वास ने ब्रह्मचारी को निरुत्तर कर दिया। अब उसकी परीक्षा अब समाप्त हो चुकी थी। अब समय था महादेव के अपने वास्तविक रूप में प्रकट होने का। धुंध के बीच में ब्रह्मचारी का रूप बदलने लगता है। उसकी मृगछाला दिव्य बाघ चर्म में बदल जाती है। उसके हाथों में त्रिशूल और डमरू दिखाई देते हैं। ब्रह्मचारी के चेहरे से एक अपूर्व दिव्य तेज फूटता है। उसका रूप पूरी तरह से शिव यानी महादेव हो जाता है। पार्वती ये देखकर विस्मित और गदगद हो जाती हैं। महादेव गंभीर और करुणामय स्वर में: हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या ने मुझे विवश कर दिया। मैं तुम्हारी दृढ़ता से प्रसन्न हूँ। तुम्हारा वरदान क्या है? पार्वती महादेव के चरणों में झुक जाती हैं। महादेव, मैं केवल आपको ही चाहती हूँ, मुझे अपने चरणों में स्थान दें। पार्वती का संकल्प सिद्ध हुआ। महादेव ने उनकी तपस्या स्वीकार कर ली। अब शुरू होगी एक नई महागाथा, शिव पार्वती के विवाह की।